बच्चों हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सारे कॉन्सेप्ट को आप जो है इस एक टेबल से समझ सकते हैं। देख क्या पा रहे हैं आप लोग कि एक कॉलम जो बना हुआ है ईयरली का है, दूसरा हाफ ईयरली का है और तीसरा क्वार्टरली का है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपके तीनों कंडीशन में जो टाइम है वो एक ही साल है, बट कैलकुलेट जो है अलग अलग तरीका से होगा। कैसे? एक में हाफ ईयरली लेंगे। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो है एक ही साल है, ठीक है, ये 12 मंथ ही बच्चों, लेकिन आपके हाफ ईयरली होने के कारण आपके ये दो पीरियड बन जाएंगे। 6 महीना का एक पीरियड होगा और अगला 6 महीना जो बच रहे हैं वो दूसरा पीरियड हो जाएगा। अब चूंकि आप क्या किए हैं, इसे दो पार्ट में बांटे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी हमारा जो है 40% है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 40% है, तो साल के अंत में भी हमें 40% ही मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को दो भाग में बांट देंगे, 20% और 20%, तब तो एक साल में इसका मान 40% ही रह जाएगा। वार्षिक 40% है बच्चा, लेकिन अर्धवार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान दीजिएगा क्वार्टरली वाला में, तो क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। कहने का मतलब अभी एक साल को जो है 4 भाग में बांटिएगा। त्रैमासिक जो हिंदी में हो रहा मतलब हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको आपको अगला वाला में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर 3 महीना में जब इसको बांटिएगा बच्चों तो 4 पार्ट में बट रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी भी 40% ही है ना, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। अभी हम है सो 10%, 10%, 10%, 10%, इस तरीका से हम है सो बांट देते हैं। अभी भी देखिए हमारा 40% ही मान है, बट आप इसको जब क्वार्टरली कैलकुलेट करिएगा तो हमारा अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग आ जाएगा। वार्षिक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन जब ये हाफ ईयरली या क्वार्टरली अगर चेंज हो जाए तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज हो रहा है जरा ध्यान से समझिए। अगर इस सवाल को हमें बनाना हो बच्चा तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 40% है, टाइम 1 साल है, इसमें चूंकि ईयरली ही बन रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1000 रुपया का हमको 40% ब्याज देना पड़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि 400 रुपये का हमें ब्याज देना पड़ा। लेकिन यही पैसा अगर अर्धवार्षिक में लग जाए, अभी भी रेट हमारा जो है 40% ही है, लेकिन हाफ ईयरली होने के कारण इस पर सक्सेसिव लग जाएगा। है तो 40%, लेकिन क्या हुआ कि आपका एक साल का 40% है, बट बीच में जो है क्या हुआ है, आपका जो भी 6 महीना के अंदर में जो भी आपका ब्याज बना है ना, वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो चुका है, तो उसका भी ब्याज देना पड़ा। कहने का मतलब सक्सेसिव लगाइएगा 20% और 20% का, तो अब जो हमारा रेट बनेगा है ना 40% नहीं बनकर ये आपका 44% हो जाएगा। कैसे आया, इसको जानने के लिए आप लोग क्या करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है अच्छा से देख लीजिएगा। वहां हम हर तरीका से आपको बताए हैं, रेशियो मेथड बताए हैं, है ना, साथ ही साथ आपको सक्सेसिव मेथड बता दिए हैं, और उसका जो सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें ट्री मेथड को बहुत बेहतर तरीका से समझाए हैं। तो हर एक तरीका से आप उस सब वीडियो को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को या इस वीडियो को आप है सो ज्वाइन कीजिए, जिससे पूरा समझ में आ जाएगा कि ये 44% आया कैसे। बस हमको अभी क्या करना है, रेट चूंकि 44% आ गया, कहने का मतलब हमको ब्याज देना पड़ेगा प्रिंसिपल का सिर्फ 44%। कहने का मतलब आपका 1000 रुपया प्रिंसिपल है बच्चा, 44% निकाल दिए, बस ये हमारा कट गया और 440 रुपया अभी हमारा सीआई निकला। ध्यान से देखिए, आपका ये पैसा जो है 1000 था ईयरली पे, तो 400 रुपया का ब्याज बना। हाफ ईयरली में जैसे कि 40 रुपया बढ़ गया हमारा, क्वार्टरली में इसी तरह से काउंट करेंगे। देखिए जरा क्या है हमारा, ध्यान से समझिए। अभी जो टाइम है ध्यान से देखिएगा, तो आपके ये 4 पार्ट में जो है बट गए हैं, क्योंकि ये क्वार्टरली है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा रेट बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, है ना। जब आप सक्सेसिव लगाइएगा तो 46.41% आ जाएगा। कैसे आया ये अगर जानना है तो वही बात कहेंगे कि आप इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, है ना। आप क्या करिएगा, अभी 1000 रुपया का 46.41% आप निकाल लीजिए। पॉइंट हटाने की वजह से 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और आप ध्यान से देखिएगा तो एक अंक से पहले पॉइंट लग जाने की वजह से 464 रुपया, है ना, दिख रहा है 0.1। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, तो पैसा हर बार हमारा 1000 रुपया ही लगा हुआ था, ठीक है। रेट भी हमारा 40% ही था, साल भी एक ही साल के लिए था, बट हर बार ब्याज हमें अलग अलग मिला। क्यों? क्योंकि एक में हाफ ईयरली है, दूसरा में क्वार्टरली है। बस आपका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली और क्वार्टरली होने के कारण। बात समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए हालांकि आप इसको एग्जाम में कैसे बनाइएगा, है ना, वो सारे के सारे सवाल पे क्लियर करेंगे हम लोग। बस
ये याद रखिएगा, अगर ईयरली क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में सिखाया गया सारे अप्रोच अप्लाई कर देना है। हाफ ईयरली अगर पूछ दे तो रेट को आधा कर दीजिएगा, है ना, रेट को आधा कर दीजिएगा। कहने का मतलब जो रेट हमारा यहाँ जो 40% है बच्चा, रेट को आधा कर दीजिएगा। कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पे रेट जो है बच्चा 40% है, आधा करने से 20% हो गया। और टाइम जो है, चूंकि एक साल में 2 पीरियड हो गए, तो आपको टाइम यहाँ पे 2 पीरियड लेना होगा। और जब आपकी 20% का है ना सक्सेसिव 2 साल के लिए लगाइएगा तो हमारा इस तरह से आ जाएगा 44%, है ना। चलिए यहां पे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे क्या है कि आपको अभी 4 भाग में बांटना है, तो क्वार्टरली में आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो रेट यहां पे 10% आ जाएगा। टाइम जो है बच्चा वो 1 साल का है, बट हर 3 महीना में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4 पीरियड बन रहे हैं। तो इस पर जब आप सक्सेसिव लगाइएगा 4 साल का, तो इसी का हमारा बन गया था 46.41%, है ना। अब इस तरह से आप इसे सोल्व कर लीजिएगा।